Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशंस, वर्क डन बाय अ फोर्स from the vector integrations. Okay, and all these topics are related to vector calculus. Okay, स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको वेक्टर कैलकुलस से डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया में जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर वेक्टर कैलकुलस को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फ्रॉम दी डिफरेंट टॉपिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन एंड वर्क डन बाय अ फोर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग these questions, first of all सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डॉक्टर S.K. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 2x² यूनिट वेक्टर I एंड 3xyj displaces a particle in the xy plane, and you know on the xy plane z क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम 0 0 to 1 4 along a curve y is equal to 4x²। एक कर्व भी आपको गिवन है यहाँ पे। फाइंड द वर्क डन। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, और बहुत बार मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्जाम में आ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो फ्रेंड्स मैं लिखता हूं सबसे पहले यहां पे कि हेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पे z यूनिट वेक्टर के क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि दिस डिस्प्लेसेस ए पार्टिकल इन द xy प्लेन। ओके, और यहाँ पे जो xy प्लेन पे आपका z कैसा है, 0 है, इसलिए जो r वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस इज xy is equal to, this is r vector is equal to xi yj, but here z is 0. Okay, and dr vector, this imply that dr vector is equal to dx unit vector I plus dy unit vector j। ठीक है स्टूडेंट्स, and work done we know that work done by a force, this is equal to integration F वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर। आप बहुत अच्छे जानते हैं, और इनके जो आर्टिकल स्टूडेंट्स जो प्रूफ है इनके, ओके, जो मैंने आपको डेफिनेशन की बताई थी लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन और वर्क डन की इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो इनका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप इनको कंप्लीटली ज्योमेट्रिकली आप वहाँ जाकर के समझ सकते हैं, और आज इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो वर्क डन का फार्मूला F वेक्टर डी आर वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं यहाँ पे सभी कंडीशंस यूज करता हूँ। दिस इज इक्वल टू सी, व्हाट इज योर F वेक्टर। F वेक्टर आपको गिवन है जो कि 2x² y है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ F वेक्टर। देखिए यहाँ पे 2x² y यूनिट वेक्टर I प्लस 3xy ओके यूनिट वेक्टर j, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, इनटू डी आर वेक्टर, ये देखिए दिस इज योर dx यूनिट वेक्टर I प्लस dy j एंड ब्रैकेट क्लोज, ऐसे देखिए स्टूडेंट्स। ओके, एंड नाउ दिस इज, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर विद यूनिट वेक्टर, यानी कि I विद I एंड J विद J। ओके, तो यहां से देखिए 2x² y इंटू डी एक्स प्लस 3xy dy। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, बिकॉज यू नो यूनिट वेक्टर I डॉट I इज इक्वल टू 1 एंड J डॉट J इज इक्वल टू 1।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो आपके पास नाउ एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0 to 114 अलोंग ए कर्व, और कर्व भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इंप्लाई दैट dy इज इक्वल टू 8x dx। ये देखिए, ठीक है ना। गिवन y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर, जो कि ये दिस कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर अलोंग दिस कर्व दिस पॉइंट्स। So find the work done. So y is equal to 4x square. So here dy with respect to x, dy by dx is equal to 8x, or dy is equal to 8x dx. ठीक है स्टूडेंट्स। So work done is equal to so here this is limit from 0 to 1 integration 0 to 1, okay, and 2x square। अब यहाँ पे जो y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ स्टूडेंट्स y, लुक एट हियर, y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर। देखिए, तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पे मेरे पास y है, पुट y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर इंस्टेड ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो 2x स्क्वेयर y इज दिस इज योर 4x स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज इनटू dx, देखिए यहाँ पे, और प्लस 3x, ओके, और y अगेन हेयर दिस इज योर 4x स्क्वेयर। देखिए यहाँ पे अभी मैंने पुट किया, और यहाँ देखिए dy इज इक्वल टू 8x dx। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखिए, सो आफ्टर मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू, चलिए, इंटीग्रेशन 0 to 1, ओके, 8x रेज टू पावर 4 dx प्लस 96। देखिए स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96 x रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये हो गया आपके पास 104 x रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन 104 x रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 5, और लिमिट फ्रॉम 0 to 1, देखिए, है ना। तो हेयर दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स, 104 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाय 5 माइनस 0, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 104 डिवाइड बाय 5। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द work done by a force। ये देखिए, and you know the work done by a force, this is equal to F vector into dr, and this is your 104 divided by 5। this is your right answer। नोट कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय F vector is equal to sin y unit vector I, okay, x 1 plus cos y unit vector z। इवेल्युएट दी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है लाइन इंटीग्रल से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है सभी मिक्स ले लिए हैं, कि इसके बाद भी मैं कुछ इसी तरह से लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन और वर्क डन बाय फोर्स से कुछ और क्वेश्चन इसके बाद लेकर के आऊँगा, जिसमें आपके पास लाइन इंटीग्रल से भी क्वेश्चन होगा, सर्कुलेशन से भी होगा स्टूडेंट्स वहाँ पे, और अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दी वर्क डन बाय फोर्स भी होंगे वहाँ पे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे अब एफ वेक्टर गिवन, राइट डाउन प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन है वो लिखते हैं हम, गिवन एफ वेक्टर जो कि आपको गिवन है साइन वाई, देखिए साइन वाई यूनिट वेक्टर आई प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई यूनिट वेक्टर जे। ठीक है, और इसको ले लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द पैरामीट्रिक इक्वेशन, राइट डाउन प्लीज, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम यहाँ पे। द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर, दिस क्वेश्चन इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल ओवर द सर्कुलर पाथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल ओवर द सर्कुलर पाथ गिवन बाय, ये आपको गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये इवेल्युएट करना है, एक फंक्शन आपको गिवन एफ वेक्टर, तो हमने इवेल्युएट करना है कि लाइन इंटीग्रल ओवर द सर्कुलर पाथ। ओके,
तो द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द circular path are x is equal to a cos t, y is equal to a sin t, okay, and z is equal to 0. ठीक है स्टूडेंट्स, ए पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ आर एक्स इज इक्वल टू, नोट कीजिए ये हमारे पॉइंट्स होते हैं सर्कुलर पाथ पे कि दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी एंड जेड इज इक्वल टू 0, वेयर टी वेरीज फ्रॉम varies from 0 to 2 pi on the circular path. Okay, since the particle moves, जो पार्टिकल है वो कहां मूव करेगा, सिंस द पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन, और आप जानते हैं एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है, z इज इक्वल टू 0. सो वी कैन सॉल्व, या ऐसे लिखेंगे, वी कैन टेक आर वेक्टर इज इक्वल टू xi plus yj, but here z is equal to 0. Okay, because the sign, since the particle moves in the xy plane and you know on the xy plane z is equal to 0. Okay, so we can take r vector is equal to xi yj. So this implies that dr vector is equal to dx unit vector I plus dy unit vector z, जिसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो चलिए अब यहां पे मैं देयरफॉर इंटीग्रेशन f vector into dr vector, this is equal to इंटीग्रेशन c, और f वेक्टर देखिए ये आपको गिवन है साइन y, चलिए साइन y यूनिट वेक्टर i प्लस x 1 प्लस कोस y यूनिट वेक्टर j. ओके, और इसको मैं करता हूं ब्रैकेट क्लोज बाय द बिग ब्रैकेट into dr vector, dx यूनिट वेक्टर i प्लस dy यूनिट वेक्टर j. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन यू हैव टू गेट हियर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओके, साइन y dx, i with i and j with j, प्लस x इंटू 1 प्लस कोस y dy. देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, ओके, और नाउ नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन y dx, ओके, प्लस हाँ जी साइन x dx प्लस x कोस y dy प्लस x dy. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने इसको अलग अलग से कर दिया है कि साइन y dx, यहां देखिए आप यहां से x मल्टीप्लाई विद x कोस y dy x dy. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया, देखिए यहां पे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c, ओके, तो d इंटू दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x साइन y, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dy. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, व्हेन वी फाइंड दिस डेरिवेटिव देन यू गेट द सेम. ओके, तो मैंने इसको डी फॉर डी डेरिवेटिव, ओके, सो डी एक्स साइन वाई प्लस एक्स डी वाई. चलिए नोट कीजिए, यस यू हैव यू एनी प्रॉब्लम एट दिस स्टेज. ओके, चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब मेरे पास इसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट, जो अब यहां हम लिमिट की बात करते हैं, तो देखिए यहां पे ओके, तो 0 to 2 पाई हमने जो लिमिट ली है इसकी सर्कुलेशन पाथ के लिए, सो हेयर दिस इज इक्वल टू, यानी कि इंटीग्रेशन c, ओके, f वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई d इंटू, ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x जो हमने पॉइंट्स लिए थे, x इज इक्वल टू a cos t,
पॉइंट्स लिए थे हमने, तो एक्स की जगह पे क्या पुट करें, एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, ओके, एंड जेड इज इक्वल टू 0. सो हेयर एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी यहां पुट करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा ए कोस टी, ठीक है ना, और साइन इंटू वाई इज ए साइन टी, ब्रैकेट क्लोज, ओके. और मैंने यहां यूज की बिग ब्रैकेट, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और x is a cos t, okay, and what is your dy? So here this imply that dy is equal to a cos t dt. ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहां से, तो a cos t dt, देखिए, ठीक है ना, एक्यूरेट जो हमने यहां पे लिखा था कि a cos t और ये, ठीक है ना, ये these points, ये क्या थे हमारे पास कि द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर पाथ, these are the parametric equation of the circular path. X is equal to a cos t and y is equal to a sin t and z is equal to 0 on the xy plane, and you know the xy plane z is equal to 0. तो हमने क्या पुट किया, इंस्टेड ऑफ x y z पुट x is equal to a cos t, y is equal to a sin t. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये ऐसे एक कंडीशन क्रिएट हो गई यहाँ पे. तो चलिए अब करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन. ओके, तो हेयर दिस इज इक्वल टू, चलिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन, ये डी से दिस इंटीग्रेशन कैंसिल, सो ए कॉस टी, ओके, साइन इनटू ए साइन टी, ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टी इंटू डी टी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब ए स्क्वेयर को मैं यहां से ले लेता हूं कॉमन, ठीक है ना, यानी कि टेक आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन, दिस इज इक्वल टू, तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं t की जगह पे 2 पाई पुट करता हूं तो ये 1 हो गया, यहां पे पुट करते हैं 2 पाई, दिस इज 0, यानी कि अपर लिमिट के लिए ये 0 और लोअर लिमिट के लिए भी ये 0 हो गया, यानी कि ये कैसा केस हो गया, 0 माइनस 0. देख लीजिए स्टूडेंट्स, साइन 2 पाई, दिस इज योर 0, यू नो वेरी वेल, ओके, एंड साइन 0 0 माइनस, दिस इज 0 माइनस 0, प्लस ए स्क्वेयर, ओके, और इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई कॉस स्क्वेयर टी इंटू डी टी. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू, ओके, ए स्क्वेयर इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, कैसे करें इसका इंटीग्रेशन, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 प्लस कॉस 2t बाई 2 डी टी. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, और 2 भी हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ओके, और 1 प्लस कॉस 2t और ये dt ऐसे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाय 2 एंड t प्लस साइन 2t बाय 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू 2 पाई पुट करते हैं. ओके, सो हियर दिस इज योर ए स्क्वेयर बाय 2, दिस इज योर 2 पाई, और here put here 2 pi, this is your 0, okay, this is 2 to 2 cancel, sine this is 180 degree, this is 0 or minus 0, it means, okay, this is your 2 to 2 cancel, so here this is equal to a square pi, this is your right answer. Okay, तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं. और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करूँगा डेफिनेटली. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस, सो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट बॉक्स. ओके, तो इसके बाद मैं लाइन इंटीग्रल, सर्कुलेशन और वर्क डन बाय फोर्स से आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा. तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.